सलाम आदाब नमस्ते। स्वागत है आपका प्रश्नावली 2.2 अध्याय बहुपद अध्याय 2 क्लास 10th के लिए। आज हम करा रहे हैं निमन पहला सवाल में ही। कल हम 3 सवाल ऑलरेडी पहली वीडियो में करा चुके हैं। आज हम इसका पहले सवाल का चौथा भाग कराएंगे, जिसमें हमें निमन द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें ये सब करना है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे जो हमारा सवाल है नंबर 4 भाग, जिसे हम आज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल नंबर 1 क्वेश्चन, और इसका भाग जो है हमारे पास 4 भाग है। सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास। क्या दिया हुआ, ये दिया है 4u का वर्ग प्लस 8u। तो देखो यहाँ पे पूरा व्यापक रूप भी इन्होंने लिखकर नहीं दिया है, तो इसलिए हमें पता है बहुपद का द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको पता होगा ऑलरेडी, ax का वर्ग प्लस bx प्लस c होता है। तो अगर हम इस मान को यहाँ पे रखें तो इसके हिसाब से हमारा 4u का वर्ग प्लस 8u इसके बराबर में लिखा जा रहा है, और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो c का मान हम 0 ले लेते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे दिख रहा है कि a बराबर 4 है, b बराबर 8 है, c बराबर 0 है। तो ये द्विघात के रूप में हमने इसका हल करते हुए ये लिखा। इसके बाद हमारा क्या आता है, इनमें हमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है। इसमें हमें सबसे पहले देखना होता है कि इन पदों में क्या आपस में इधर से इधर मल्टीप्लाई करके कुछ आता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है जिसमें हम इस तरह से गुणनखंड किए जो इससे पहले के सवालों में किए। तो इसमें क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0। तो इनमें देखो क्या कॉमन है, इन्हीं में से हम कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में 4u कॉमन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4u को कॉमन ले लेंगे। 4u कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, u, 4 से 4 कट गया, एक u बचा, प्लस 4 दूनी 8, 2 और u से u कट गया, तो ये बच गया 4u प्लस, और आगे यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस में 0 समझ लेते हैं। तो इसलिए द्विघात का व्यापक रूप ये हुआ। व्यापक रूप के आगे हम बढ़े तो इस तरह से इसको लिखा, फिर इससे आगे बढ़े तो ऐसे लिखा, उसके बाद ऐसे आगे गए तो हमारे पास आ जाएंगे ये 2 भाग। एक आ जाएगा अल्फा का मान u प्लस 2, एक ये भाग आ गया, और एक आ गया 4u प्लस 0। ये 2 मान आ गए हमारे पास। तो शून्यंक निकालने पर, जैसे कि बात है शून्यंक निकालने पर, तो शून्यंक ज्ञात करने पर द्विघात बहुपद के करने पर, तो क्या होगा हमारे पास, u प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, और 4u प्लस 0 है बराबर 0 है, तो ये 0 0 ही रहेगा, इसका कोई हिसाब किताब तो नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक सिंपल तरीक़े से जैसे सवाल को सोल्व कर रहे हैं तो उसी हिसाब से मैनेज करेंगे। तो जो u है, u बराबर जो 2 से इस साइड जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस के 2 हो जाएंगे पक्षांतर होने पर। अब 4u है, 4u है बराबर क्या होगा, 4u बराबर 0 है, तो बराबर 0 ही चलाया जाएगा। 0 माइनस कुछ नहीं होता, इसका प्लस या माइनस कुछ नहीं लगता। उसके बाद u बराबर क्या होगा, 4 से 0 से साइड जाएगी तो 0/4 हो जाएंगे, तो u का मान हमारे पास 0 आया। तो एक मान को हम अल्फ़ा मान लेते हैं, ये हमारा मान अल्फ़ा है और ये हमारा मान बीटा है। अल्फ़ा बराबर हमारे पास -2 है, और u बराबर बीटा का मान जो है हमारे पास 0 है। तो इस प्रकार से अब जांच करने पर हम लिखेंगे जांच।
जांच में यही बताना है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है या नहीं है। तो लिखेंगे जांच। तो जांच में सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले जांच करने के लिए दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, माइनस बी बटे ए। तो और दूसरा फॉर्मूला है, पहले हम जांच करते हैं अल्फा प्लस बीटा के हिसाब से, और दूसरा फॉर्मूला है, इसलिए हमारे पास दो सूत्र हैं जांच करने के जो हमने बताए थे, अल्फा प्लस बीटा और बीटा। और तो इसमें हम सबसे पहले अल्फा और बीटा में समान रख देते हैं, उसके बाद हम अल्फा मल्ट गुणा बीटा बराबर है सी बटे ए, वो हम आगे करेंगे, लेकिन इसमें जांच करते हैं हम डायरेक्ट, जो हम पहले सवालों में भी कर चुके हैं। तो अल्फा का मान है -2 और बीटा का प्लस में मान है 2 0, बराबर में हमारे पास बीटा क्या है, यहाँ पर बी का मान क्या दिया हुआ है, -8 है और यहाँ पर +8 है। तो ये डायरेक्ट हमारे 8 माइनस के हो जाएंगे, बटे एक ए का मान इसमें क्या है, ए का मान हमारे पास 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो -2 0 और बस की 2 करेंगे तो माइनस के 2 ही आएंगे, बराबर में 4 से 1 कट जाएगा, -2 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये मान हमारा आपस में बराबर है। ये भी सत्यता की जांच हो रही है कि -2 बराबर है इस तरह से। तो इस प्रकार से अब हम दूसरी जांच जो है गुणनफल के रूप में दूसरे पॉइंट है, इसलिए अल्फा गुणा बीटा गुणांकों की जांच करते हैं। एक तो इनके शून्यांकों की जांच कर ली, अब इनके गुणांकों की जांच करते हैं। अल्फा गुणा बीटा में मान पुट कर लेंगे, किसके बराबर है, सी बटे ए के। तो ये हमें याद रखना है कि हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, दो सूत्र लगते हैं, यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं। दो सूत्र काम आते हैं इसमें जब हमें ये मान चेक करते हैं जांच करने के लिए। जांच करने के दो सूत्र हैं हमारे, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b बटे ए, और पहला सूत्र ये हो गया। दूसरा सूत्र हमारे पास है अल्फा गुणा बीटा बराबर है सी बटे ए। तो ये दो सूत्र हमारे इस सवाल में काम आएंगे, इनको हमें याद रखना है, इन दो सूत्रों को, इनका ही इस्तेमाल होगा आगे। तो अल्फा का मान, इसलिए हम अल्फा का मान अल्फा में रखेंगे। अल्फा का मान कितना है, -2। बीटा का मान कितना है, 0 गुणा में 0 बराबर सी बराबर कितना है हमारा 0। ए बराबर कितना है 4 बटे में। तो क्या होगा यहाँ पे, 2 से 2 कट 0 की गुणा होगी तो 0 बराबर 4 को 0 से भाग करेंगे 0। तो क्या आया, तो इससे हमें यह सिद्ध होता है सत्यता जांच सत्य है, ये कंडीशन कथन सत्य है। इसके बाद आ जाती है बात, इससे अगले भाग की हम करते हैं, पहले भाग का 5वां भाग। पहले भाग का 5वां भाग है हमारे पास, लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद बराबर किया, क्या संख्या दी हुई है हमारे पास, दिया हुआ है टी का वर्ग -15, और हमें पता है हमारा व्यापक रूप क्या है, द्विघात का व्यापक रूप हमारे पास है, इसलिए द्विघात का व्यापक रूप हमारे पास क्या है, ax का वर्ग जमा bx जमा c, ये क्या नाम है, द्विघात का व्यापक रूप है। इसे लिखने पर द्विघात का व्यापक रूप, ये व्यापक रूप है इसे लिखने पर। तो इसमें देखते हैं कि x का मान तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो t गुणा 1 लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई टी स्क्र लिखें तो कोई बड़ी बात नहीं ना, एक इसके साथ गुणा में है, और -15 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो प्लस के हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे 0x है, और प्लस सी की जगह पे यहाँ इन्होंने -15 दिया हुआ है। तो इस तरह से इनका मान पुट करके हम इस संख्या को अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, इसलिए हल करते जाएंगे, आगे आगे बढ़ाते जाएंगे सवाल को। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे, टी का वर्ग प्लस तो ये हमारे पास बहुपद के रूप में लिखा गया इसको हमने, तो प्लस
0x लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, तो इसका कुछ मायने नहीं होता। तो क्या लिखते हैं हम, इसको बराबर करते हैं यहाँ पे आगे। तो इस तरह से 0x तो 0x ही रहेगा, और माइनस और ये 15 करने पर हमारे पास प्लस बाहर है तो नीचे अंदर है, तो इसके हम t² प्लस 0x और यहाँ पे -15 है। इसका 0x का मतलब तो कुछ नहीं होता, ये 0 ही होता है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ाते जाएंगे सवाल को। t का वर्ग -15। अब शून्यांक ज्ञात करने पर, इसमें हमें दो शून्यांक ज्ञात होंगे अल्फा और बीटा ज्ञात करने के लिए, तो हमें इसमें प्लस और माइनस के शून्यांकों के रूप में अल्फा और बीटा का मान बताना होगा। तो शून्यांक ज्ञात करने पर, शून्यांक ज्ञात करने पर तो इसके t का वर्ग -15 के बराबर में शून्य रखेंगे हम। इसी से इसके दो मान आएंगे, हम यहाँ पे दो मान प्रूफ करेंगे। तो t का वर्ग बराबर, जब ये 15 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 15। अब t का आगे बढ़ाएंगे, t का वर्ग हटाकर इधर जाएगा तो क्या होगा, 15 का वर्गमूल हो जाएगा। तो 15 के वर्गमूल के दो मान होंगे, इसी में हमें दो मान प्राप्त होंगे अल्फा और बीटा के लिए, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो इसलिए अल्फा बराबर 15 प्लस के वर्गमूल होगा और बीटा बराबर माइनस के 15 का वर्गमूल होगा। और माइनस ही हम बाहर लिखते हैं, वर्गमूल के हमेशा बाहर रहता है। तो अब जांच करने पर हमारे पास जांच के दो फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे हम जांच करते हैं। जांच करने पर सत्यता की जांच कि इनका हिसाब किताब बराबर है नहीं, तो दो फॉर्मूले हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और दो पॉइंटों से चेक करेंगे ना, तो अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर होता है माइनस यानी c/a। तो दोनों तरफ जो दोनों जगह हम इसका मान पुट कर लेंगे, इसका ही जो अल्फ़ा बराबर क्या दिया है और संख्या में इनका b का और इनका a का क्या मान दिया हुआ है, ये सब देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको सिद्ध करते हैं, जांच करते हैं। अल्फ़ा बराबर दिया है वर्गमूल के 15 प्लस माइनस के वर्गमूल में 15 है। बीटा बराबर में -b में क्या दिया हुआ है हमारे पास, -b में दिया है हमारे पास माइनस के 15। तो ये ऑलरेडी 15 माइनस का, बाहर से भी 15 माइनस का है, तो इसको लिखेंगे वर्ग इसमें कोष्टक में ब्रैकेट में रखेंगे। और बटे में क्या है हमारे पास 1, क्योंकि a बराबर 1 मान लेंगे, t के साथ 1 गुणा में है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता वहाँ पे 1 होता है गुणा में। अब अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a है, तो हमारे पास 15 का वर्गमूल गुणा जो है माइनस के 15 का वर्गमूल बराबर है c/a। a बराबर तो 1 हो गया, c बराबर कितना है हमारा -15। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे अब हम। तो 15 गुणा 15 ये माइनस में है, प्लस में है, तो 15 - 15 जो आपस में है, ये प्लस और माइनस है आपस में। जब आगे सवाल को बढ़ाएंगे, 15 का वर्गमूल माइनस 15 का वर्गमूल, प्लस और माइनस हो गए, माइनस ही रह जाता है। तो 15 वर्गमूल से 15 वर्गमूल को घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो बराबर में हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास आ जाएगा -15 बराबर, ये यहाँ पे -15 ये हो जाएंगे प्लस के 15/1
तो इस प्रकार से हमारे पास सी का मान तो यार हमारे पास 15 था, -15 था ना, तो -b में तो 0 आया, बराबर है। अच्छा अच्छा, तो b का मान लेना था, सॉरी हमने यहाँ पे गलती किया है, b का मान हमारे पास 0 था, सॉरी ये 0 आया तो ये 0 रहेगा, सॉरी हम यहाँ पे गलती कर दिए थे, तो ये 0 रहेगा, कुछ गलत हो रहा है, तो ये 0 हो गया, b का मान जो है 0 था, सॉरी, तो ये 0 रहेगा, यहाँ पे माइनस वाइनस कुछ नहीं है, ये 0 आया तो 0/1, तो 0 बराबर 0, तो ये हमारी कथन यहाँ पे सत्य साबित हुआ। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे पास, 15 गुणा 15 का वर्गमूल आपस में गुणा किया तो गुणा हो जाएगी, गुणा में हमारा क्या आएगा, 15 पंद्रियम 225 माइनस के 225 का वर्गमूल होगा, बराबर सी बराबर माइनस के 15 है, एक 15 करेंगे तो बराबर ही 15 ही आएगा। तो अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 225 का, तो ये माइनस के 15 आ जाएगा, बराबर -15। तो ये भी हमारी कंडीशन सिद्ध हो गई, बराबर है, सत्य है इनका संबंध आपस में। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर है, कथन सत्य है। तो उम्मीद कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट भाग करते हैं पहले सवाल का। समय भी भागा जा रहा है हमारा, तो इसलिए समय ना ख़राब करते हुए हम पढ़ते हैं आगे की तरफ। इसका पहले भाग का हमारा पहले सवाल का छठा भाग, 5 फिनिश किया। ये है हमारे पास 3x का स्क्वायर -x -4। इसी प्रकार से, इसलिए द्विघात के रूप में हमारे पास व्यापक रूप क्या है, ax का वर्ग प्लस bx प्लस c, यानी ये द्विघात का व्यापक रूप लिखने पर हमने लिखेंगे, व्यापक रूप है द्विघात का, इसलिए क्या नाम है, यहाँ पे सबसे पहले हल लिख लेना है, हल तो यही हमारा। उसके बाद ये रूप लिखने के बाद क्या, किसका रूप है ये, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, इस प्रकार है। तो ये इस प्रकार से हमने इसको लिखा व्यापक रूप में। तो इसके बाद क्या है हमारे पास व्यापक रूप से, क्योंकि इस मेन पॉइंट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे a बराबर 3 दिया हुआ है और x बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, b बराबर 1 होगा और c बराबर -4 है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना होगा, इन चीज़ों को आपस में मेंटेन ज़रूरी करना है, क्योंकि आगे हमें जाके इन शून्यांकों और अल्फ़ा बीटा के जो गुणांक आएंगे उनके आपस में मान पुट करने हैं और इस सवाल को हल करना है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ध्यान देना आपको ज़रूरी है शुरू से ही। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इन जो लिखते हैं, इसलिए आगे बढ़ने पर सबसे पहले 3x का वर्ग -x -4, तो इसमें ये दिए हुए इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई की करके गुणा करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 4 × 12, ये आ जाएगा 12x का वर्ग माइनस के। तो हमें इसमें दो चीज़ें याद करनी है, इसको इस तरह से तोड़ना है कि गुणनफल दो संख्याओं का 12 आए और उनका गुणनफल 2 यानी 12 आए, इसके गुणनखंड करते हैं 12 के, 2 × 12 और फिर 2 पे जाएगा, 2 × 6 क्या आया, 2 × 2 × 3, तो 4 × 3, हाँ तो 4 और 3 तो हमारे ऐसे पॉइंट है हमारे पास। अगर हम 4 को माइनस का रखें और प्लस के 3 को रखें तो माइनस का x 1 बचेगा, यानी यहाँ पे, और गुणनफल भी इनका करेंगे तो माइनस में आएगा। तो क्या हमारे पास पार्ट बनेंगे, -4x और प्लस के 3x, इनकी आपस में करेंगे तो भाग भी हमारा बराबर आएगा, तो 4 और 3 पॉइंट बनेंगे हमारे इस तरह से। तो लिखेंगे सबसे पहले, सिद्ध करते जाएंगे आगे को, 3x का वर्ग -4x प्लस के 3x -4, तो ये मान यहाँ पे प्रूफ हो गया, -4x से प्लस के 3x घटेंगे तो माइनस का x बचेगा, माइनस का 4 तो ऑलरेडी हमारे पास है ही,
तो इस प्रकार से हम इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, इन दोनों में x कॉमन दिखा रहा है, तो x को एक कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा 3x माइनस 4, और इसमें दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें भी प्लस का एक हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचे 3x माइनस 4। तो बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा का मान, आगे बढ़ते चलेंगे, तो 3x माइनस 4 बराबर होगा x प्लस 1। तो इनमें दोनों में से एक कॉमन ले लिया हमने, बाहर निकाल लिया, और बाकी ये बचे। तो अब इनमें अल्फ़ा और बीटा का मान निकालने के लिए हमें शून्यांक ज्ञात करने होंगे। शून्यांक ज्ञात करने पर इनसे अल्फ़ा बीटा का मान हमारा प्राप्त होगा। तो शून्यांक ज्ञात करने पर तो क्या होगा, 3x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे। तो इसके बाद जब ये 3x का जो 4 है, ये माइनस का 4 है, इधर ये माइनस का 4 है, 0 से इस साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, 4/3 होगा। इस प्रकार से x का ये प्लस का है, तो ये 0 से इस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर -1 होगा। इस प्रकार से हमारे पास अल्फ़ा का मान आ गया, 4/3, और बीटा का मान आ गया हमारे पास -1। तो इस तरह से अभी इनकी हम जांच करेंगे, जांच कि इनकी गुणांकों की और शून्यांकों की जो संबंध है वो सत्य है, इनकी सत्यता की जांच करेंगे। तो जांच लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं जांच करने के, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -b/a, दूसरा है अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर है c/a। तो इस तरह से लिखेंगे इनको सबसे पहले। उसके बाद इन्हें मान आप पुट कर देते हैं, मान डायरेक्ट। हमें पहले पता है कि हमारे पास अल्फ़ा बराबर कितना है, 4/3 है, और बीटा बराबर कितना है, ये प्लस का दिया हुआ है इन बीच में यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे -1 है। तो बराबर b बराबर कितना है हमारा 3, इसमें b बराबर -1 आएगा, तो माइनस बाहर भी माइनस है तो अंदर भी -1, और a बराबर कितना है हमारा 3 है। तो इसलिए हम इसको आगे करते जाएंगे, 4/3 -1, इसके नीचे हम एक ही ले लेते हैं इस तरह से, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि गुणा हमें है, तो /3 होगा 1/3। तो इस तरह से इनका यहाँ पे लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम 3 आया, 3 से यहाँ 4 में से 1/3, ये 3 घटाया, तो बराबर 1/3 बराबर होगा 4 में से 3 गया 1/3, तो बराबर 1/3 बराबर 1/3। तो इस तरह से हमारा ये सत्य है, कथन सत्य हो रहा है यहाँ पे प्रूफ। उसी तरह से अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a है, तो अल्फ़ा का मान हमारे पास कितना था, 4/3, गुणा में बीटा का मान कितना है, -1 ही है, क्योंकि बीटा की जगह एक माइनस में है, x है, तो 1 होगा, इसके बेटे में 1 ले लेंगे, और बराबर है c का मान कितना है हमारा -4 ऑलरेडी माइनस में c 4 दिया है, और a बराबर है 3। तो इनके आपस में जब गुणा में होते हैं तो अंश के अंश से गुणा हो जाती है, हर की हर से गुणा हो जाती है, तो क्या आया, -1 से ऊपर से गुणा हुई तो कितना आ गया, बराबर करने पर आगे बढ़ने पर -4/3, तो -4/3 बराबर -4/3। तो कथन हमारा सत्य है, दोनों तरफ से बराबर है बात, तो इसलिए ये इसका आंसर होगा, सत्य है। तो इस प्रकार से ये सवाल भी हमारा हल हुआ। उसके बाद हमारी आज ये 24 मिनट की वीडियो पूरी हो गई। आज हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। कल हम नेक्स्ट सवाल करते हैं इसका, और तब तक के लिए बाय बाय।